हेलो। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डिमांड के बारे में। डिमांड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी that a consumer is able and willingly to purchase in a given village at a given price। डिमांड एक कम्युनिटी की वो क्वांटिटी होती है जो एक कस्टमर जो एक कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इच्छुक होता है और उसके पास उस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए परचेजिंग प्राइस होती है। अब डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं हम। डिमांड शेड्यूल, इट इज द टेबल रिप्रेजेंटेशन which shows the relationship between price of the community and quantity purchased। डिमांड शेड्यूल एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है जो कि दिखाती है कि डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप। एक तरफ ये डिमांड दिखाएगी और दूसरी तरफ ये प्राइस दिखाएगी और डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। अब डिमांड कब, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। जैसे डिमांड शेड्यूल में बताया कि एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप का, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम डिमांड कब बोलते हैं। डिमांड हमारे पास दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। हम समझते हैं पहले कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। डिमांड वो है इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल कस्टमर की जो डिमांड होती है वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कम्युनिटी और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जो ये इंडिविजुअल डिमांड है इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से करते हैं, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी एक डिमांड है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि गुड्स का प्राइस क्या है, इनकम ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर है उसकी इनकम कितनी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनका प्राइस। रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला फैक्टर है taste and preference of the customer and acceptation of future lies in price। कस्टमर ये सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो वो चीज की वजह से जो अभी प्रेजेंट में उस चीज की
डिमांड है वो तो इंक्रीज हुई। नाउ डिमांड फंक्शन that tells demand is the function of price of the community, price of related goods, income of the customer, and taste of the customer. जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हैं। Increasing the price of one goods cause increasing the demand for the another goods। ये ऐसे गुड्स होते हैं कि एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे टी एंड कॉफी। अब जो टी है चाय, उसका जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा। तो उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, आप कस्टमर जाएगा कॉफी की तरफ, कॉफी परचेज करेंगे कस्टमर। दूसरा गुड्स है कम्युनिटी गुड्स। Increasing the price of the one goods cause decreasing the demand of the another goods। एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कार एंड पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब दो गुड्स हैं, अगर एक गुड्स की प्राइस ज्यादा है तो उसको सैक्रिफाइस करके हम दूसरे गुड्स पे ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलता है कि दोनों गुड्स एक ही समय पे चाहिए, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर कार यूज करनी है तो उसमें पेट्रोल भी तो होना चाहिए। यह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलता है।